बच्चों कैसे हैं आप? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म, और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अब तक हम पढ़ चुके हैं एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, एल्कीन और एल्काइन के ऊपर, और एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है ना, अलग अलग डिफरेंट कंडीशन में हर तरह के लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन बच रहा है। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको कराया था वाटर का एडिशन एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है ना, एल्कीन में। तो एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए। यहां पर देखो बेटा, देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज हम एडिशन ऑफ वाटर करेंगे, यानी कि एसिडिक हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। लास्ट वीडियो में हमने किस में वाटर का एडिशन करा था बच्चों? एल्कीन में किया था। आज करेंगे एल्काइन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही सुपर ट्रिक और बहुत ही इजी वे में आपको देखो प्रोडक्ट निकालना मैं बताता हूं इसमें, ठीक है ना। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इसका भी कंसेप्ट क्या है, की कंसेप्ट क्या है इसका भी? भाई की कंसेप्ट इस रिएक्शन का एक ही बताया था मैंने आपको बच्चों। की कंसेप्ट क्या बताया था बोलो? की कंसेप्ट है कि डबल बॉन्ड को उस डायरेक्शन में ब्रेक करना है, सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड को, या डबल बॉन्ड की बात करें, चलो डबल बॉन्ड ले लो, पहले एल्कीन ही ले लो। मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड को उस डायरेक्शन में ब्रेक करना है जहां पॉजिटिव आपको सबसे ज्यादा स्टेबल मिले। और यही कंसेप्ट आपको किस पे लगाना है बेटा? एल्काइन पे भी लगाना है, ठीक है ना। एल्काइन पे भी आपको यही कंसेप्ट लगाना है कि इस पाई बॉन्ड को हमेशा उस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे जहां पॉजिटिव सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? ठीक है। और मैंने एक बात और बताई थी आपको कि एल्काइन के केस में कभी भी रीअरेंजमेंट आपको नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, और सिंगल एडिशन करना है, केवल एक बार ही पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। चलिए बेटा, तो देखो जो रिएजेंट आपको लिखा हुआ मिलेगा, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान से देखो। ये लो, हो सकता है एग्जामिनर आपको ऐसे दिखे H+ और H2O, क्योंकि बिना एसिड की प्रेजेंस में तो आप जोड़ ही नहीं सकते, या फिर इसका मतलब होगा H3O+ बेटा, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको जोड़ोगे, या तो ऐसे मिलेगा रिएजेंट, या फिर कैसे मिलेगा देखो, इस तरह से मिलेगा बेटा। यहां मिलेगा आपका ये वाला HgSO4 मिलेगा, और यहां मिलेगा आपका H2SO4, ठीक है ना। ये यहां पर जो Hg+2 है ये कैटलिस्ट के रूप में काम आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये लिखा हो Hg+2 और H+ लिखा हो बेटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। वो भी कैसे बेटा? विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट। क्लियर है? चलिए बेटा, तो चलो करते हैं बहुत सिंपल तरीके से मैकेनिज्म के साथ में इसको समझेंगे हम। आइए देखो बेटा, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक एल्कीन बेटा ये है, H C ट्रिपल बॉन्ड और CH, सॉरी एल्कीन नहीं, एल्काइन। और यहां पे लिखा हुआ है H+ और H2O। क्लियर है? ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमें करना क्या बेटा? देखो मैकेनिज्म क्या, पहले इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म समझिए आप, है ना, किस तरह से प्रोडक्ट बना करता है। तो मैंने देखो ये यहाँ तो दोनों कार्बन बिल्कुल सेम है बेटा। तो आपको करना क्या है, किसी भी डायरेक्शन में आप क्या करोगे, इस पाई बॉन्ड को तोड़ सकते हो। मान लीजिए मैंने इस डायरेक्शन में इस पाई बॉन्ड को तोड़ा, तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद में आपको क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव साइड मिलेगी और एक क्या मिलेगी बेटा? नेगेटिव साइड मिलेगी। ये बना पॉजिटिव, ये बना आपका नेगेटिव। चलिए, फर्स्ट अटैक किसका होगा? क्योंकि ये एग्जांपल है एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। तो जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपको पता ही है फर्स्ट अटैक किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। तो ये H+ इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे ये H+ इसके ऊपर अटैक करेगा, तो देखो बच्चों क्या बनेगा यहां पर, इस तरह से आप इसको, यहां पर H आ गया, ठीक है ना। ये बन गया आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट, इस वाली रिएक्शन का हीरो, जिसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन।
ठीक है ना। अब इस कार्बोकेटाइन के साथ में दिक्कत क्या है कि अभी एक पाई बॉन्ड और है, तो ये कभी भी आगे चल के रीअरेंज नहीं करेगा अपने आप को। तो अब इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करिए किसका, वाटर का, क्योंकि वाटर किसका काम करेगा आपका, बोलो, वाटर काम करेगा बेटा किसका, न्यूक्लियोफाइल का। अब इस पॉजिटिव कार्बन को वाटर का जो ऑक्सीजन है बच्चों, वो क्या करेगा, लोन पे ट्रांसफर करेगा। अब जैसे ही लोन पे ट्रांसफर करेगा कौन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा बच्चों, कैसा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो कैसा चार्ज आ जाएगा, बोलो, पॉजिटिव। यही एक बिल्कुल सिस्टेमेटिक और प्रॉपर मैकेनिज्म होती है जब आप किसी भी एल्काइन का एसिडिक हाइड्रेशन करते हो बेटा। ठीक है, चलिए। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है बच्चों, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि ऑक्सीजन परेशानी में आ गया। ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब अनस्टेबल। ये तुरंत क्या करेगा, ये तुरंत यहाँ से इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, और जैसे ही ब्रेक कराएगा तो आपको देखो क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ मिलेगा आपको, ऊपर लगा देता हूँ चलो, OH डबल बॉन्ड, और यहाँ आ गया बेटा CH2, और साथ में क्या निकल गया बोलो, H+। H+ किसका काम कर रहा था बेटा, ये तो एक कैटलिस्ट का काम कर रहा था, और जितना आपने डाला था वो बाहर निकल गया। अब इसको देखो, क्या ये हमारा प्रोडक्ट मेजर है, नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड पे OH आ रहा है। डबल बॉन्ड पे OH आने का मतलब है ये आपको जो मिला है इनोल फॉर्म मिली है। और इनोल फॉर्म क्या होती है, टोटोमेरिज्म में मैंने आपको बताया था कि इनोल फॉर्म होती है बेटा अनस्टेबल। क्या होती है बोलो, अनस्टेबल होती है। तो इसमें हो जाएगा टोटोमेराइजेशन, टोटोमेराइजेशन। चलो, टोटोमराइजेशन में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन अपनी पहले ही जगह आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा देखो, यहाँ बनेगी एक कीटो फॉर्म। और कीटो फॉर्म मैंने आपको बताया था स्टेबल होती है किससे, इनोल फॉर्म से, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कार्बन कार्बन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मिली हमें कीटो फॉर्म। तो ये थी मैकेनिज्म, और यही है हमारा मेजर प्रोडक्ट। क्या ये मेजर प्रोडक्ट, क्लियर है। इसी तरह से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। चलिए, अब ये थी मैकेनिज्म, इसको ध्यान से आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, तो किसी भी एल्काइन के ऊपर आप वाटर का एडिशन बहुत बढ़िया तरीके से सीख चुके होंगे। आइए, मान लीजिए मेरे पास एक, देखो ये रिएक्टेंट है, ये लीजिए, यहां पर मेरे पास है, ये मेरे पास कोई एल्काइन है बेटा, क्लियर है। और एग्जामिनर ने यहां पे लिखा है HgSO4 और H2SO4। तो इसको देख के कभी भी घबराना नहीं है आपको, इसका मतलब तुम जानते ही हो, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है ना, किसका मतलब, एडिशन ऑफ वाटर। ऐसे भी आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, वाटर का एडिशन। कैटेलिस्ट इसमें क्या है, Hg+2 है, तो डायरेक्ट वाटर का एडिशन है विदाउट रीअरेंजमेंट। तो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है कि पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। पहले पाई बॉन्ड को ब्रेक करके आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड को उस डायरेक्शन में ब्रेक करना है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा। नो डाउट ये वाला पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, किसकी वजह से बोलो, रेजोनेंस की वजह से। ये आपका रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल है बच्चों। तो ब्रेक करा आपने, जैसे ही आप इसको ब्रेक करोगे तो देखो क्या मिलेगा। पहला अटैक किसका होगा, पहला अटैक Hg+2 का होता है, फिर ये हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका अटैक करा दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये बन गया, ये वाटर को आप जोड़ दीजिए, H+ को यहाँ जोड़ दिए, OH- को यहाँ जोड़ दिए। ठीक है ना, डायरेक्ट कर सकते हो, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। ये लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा OH और डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ गया CH, और ये हो गया बेटा आपका CH3। अब ये कौन सी फॉर्म बनी, इनोल फॉर्म। हमेशा इनोल फॉर्म बनेगी इसमें, क्या बनेगी बोलो, इनोल फॉर्म, जो कि क्या होगी आपकी, अनस्टेबल होगी। क्या होगी बोलो, अनस्टेबल होगी। तो इसको तुरंत किस में बदलोगे आप बोलो, कीटो में बदलोगे, टोटोमेराइजेशन करके। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करोगे, इस हाइड्रोजन को आप यहाँ लाओगे, तो आपको क्या मिला देखो, बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिला है, जिसका नाम है कीटोन। क्या नाम बच्चों, इसको बोलते हैं कीटोन। ऑलवेज, यानी कि कहने का मतलब यह है, किसी भी एल्काइन के ऊपर अगर आप इस तरह से लिखा हुआ मिलता है आपको,
तो आपको प्रोडक्ट क्या बनाना बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर आपके प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे बोलो, कार्बोनिल कंपाउंड्स आपके यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये बात आप ध्यान दे लीजिए। और एल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर होता है एथाइन, केवल उससे एल्डिहाइड आपको मिलेगा, बाकी किसी भी एल्काइन से आपको एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, सबसे कीटोन मिलेगी। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। इसी तरह से आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सेम कंसेप्ट है बिल्कुल।